आप सभी का हमारे इस खास सेशन में आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हर फार्मा सेल्स एग्जीक्यूटिव की सफलता की रीढ़ है। और वो है डॉक्टर लिस्ट मैनेजमेंट। आप सब जानते हैं कि एक फार्मा सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए डॉक्टर लिस्ट सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है। ये आपकी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ का बेस है। लेकिन अक्सर हम डॉक्टर लिस्ट से जुड़े कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे कि गलत कैटेगराइजेशन, इम्प्रॉपर फॉलो, रैंडम विजिट। और ये सारी चीजें आपकी इफिशियंसी और सेल परफॉर्मेंस पे सीधा असर डालती है। और सबसे मेजर बात है कि आरसीपी। आप खुद भी ये जानते होंगे कि हम किस तरह से आज आरसीपी कर रहे हैं और किस तरह से डॉक्टर के केबिन में जा रहे हैं, और हम फिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डॉक्टर कन्वर्ट क्यों नहीं, कन्वर्ट हो नहीं रहा। एक्सपेक्टेशन और हमारे एक्शन, ये दोनों में आज थोड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस हमको दूर करना है। तो इसलिए आज के इस सेशन में हम पार्ट वन देखेंगे, जिसमें हम इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। ये सेशन आपको यह समझने में मदद करेगा कि कैसे आप अपनी डॉक्टर लिस्ट को एक पावरफुल टूल में बदल सकते हैं और आपकी मेहनत को सही दिशा और आपको स्ट्रेस फ्री तरीके से बेस्ट रिजल्ट दिलाए। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अपनी मेहनत स्मार्ट वर्क में बदले और मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हासिल करें, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और सबसे पहले समझते हैं कि डॉक्टर लिस्ट आपके करियर और परफॉर्मेंस के लिए इतनी जरूरी क्यों है। सोचिए, डॉक्टर लिस्ट आपके काम का फाउंडेशन। अगर ये फाउंडेशन मजबूत होगा तो आपका पूरा सिस्टम अच्छी तरह से काम करेगा। लेकिन अगर डॉक्टर लिस्ट सही नहीं है, जैसे उसमें गलत कैटेगराइजेशन हो या हाई पोटेंशियल डॉक्टर्स को आप प्रॉपर प्रायोरिटी मिल नहीं रही, उनको हम मिल नहीं रहे, तो आपका पूरा एफर्ट वेस्ट हो सकता है। और अगर आपकी डॉक्टर लिस्ट परफेक्ट है, तो इससे हमको क्या फायदा हो सकता है कि ये डॉक्टर लिस्ट हमको स्ट्रैटेजिक फोकस देती है। यह तय करती है कि आपको किस डॉक्टर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात है, ये हमको टाइम मैनेजमेंट में मदद करती है। आप अननेसेसरी विजिट से बचते हैं और इम्पोर्टेंट डॉक्टर को समझिएगा। और फॉलोअप को भी सिंप्लीफाई करती है एक अच्छी डॉक्टर। कैसे? क्योंकि हम इसको प्रॉपर तरीके से एक बेस्ट वे में बना रहे हैं, इसका कैटेगराइजेशन सही कर रहे हैं, इसका टूर प्लान अच्छी तरह से। तो इससे क्या होगा कि हम हमको इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स में मिलेंगे और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। और इसकी वजह से हम ये दोनों चीजों को ट्रैक भी कर पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, स्ट्रेस कम करती है एक अच्छी। जब आपके पास एक क्लियर प्लान होता है और आप उस टाइम आप ज्यादा रिलैक्स और प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। सही है। तो अब सोचिए, अगर डॉक्टर भी सही से मैनेज नहीं है, क्या होगा? आप हाई पोटेंशियल डॉक्टर्स को मिस कर देंगे, आपका टाइम और एफर्ट सही दिशा में नहीं जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आपके सेल्स टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाए। इसलिए एक अच्छी डॉक्टर लिस्ट न सिर्फ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है, बल्कि आपके प्रोफेशनल ग्रोथ का गेम चेंजर बन सकती है। आगे के सेशन में हम यही सभी समझेंगे कि डॉक्टर लिस्ट को मजबूत बनाने के लिए आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना। और हम इसमें ये भी चीज देखेंगे कि कैसे हम मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम माइलेज ले सकते। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें और जानिए कि आप अपनी डॉक्टर लिस्ट को कैसे एक पावरफुल टूल में बदल सकते हैं। तो चलिए, देखो हम यहाँ से आगे जैसे चलेंगे कि आपको पता है कि एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, एज अ फार्मा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, हम कुछ चीजों में काम करते हैं। सुबह निकलते हैं, 12 कॉल करते हैं, दिन भर घूमते हैं। यानी इसमें कभी प्रोडक्टिव काम होता है, कभी कभी हम सिर्फ घूम के आ जाते हैं। कभी 12 कॉल होते हैं, कभी 13 होते हैं, कभी 10 होते हैं। तो हमारा मॉर्निंग से इवनिंग तक पूरा एकदम जैसे हम कोई युद्ध करने जा रहे हैं।
उस मॉर्निंग में निकलते पता नहीं शाम को कितने बजे वापस आए। सही है ना, ये होता है ना। अगर मॉर्निंग में हम घर से निकल रहे हैं, शाम को हमको पता नहीं 10 बजेंगे 11 बजेंगे वापस आने में, तो क्यों ना हम इस काम को अच्छे तरीके से करें, और इस अच्छी तरीके से ऐसे करें जो काम में मुझे ज्यादा टाइम ना लगे, कम टाइम में मेरा काम हो। दूसरा, प्रोडक्टिव काम हो, जहां पे मैं सिर्फ घूमते रह रहा हूँ, उसमें प्रोडक्टिव घूमना होगा मेरा। तो और उससे मेरे को अच्छा, यानी मैं जो अब आज आज के जीवन में अगर देखेंगे तो हमारे फील्ड में बहुत सारा प्रेशर आता है। लास्ट के 10 दिन तो एकदम प्रेशर में ही रहते हैं। तो क्यों ना हम ऐसा काम करें, देखो हम काम तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों ना हम ऐसा काम करें जिससे कि हमको सेटिस्फेक्शन मिले, और जो भी ज्यादा हमको काम करना पड़ रहा है वो काम करना ना पड़े। हमको खुद को पूछना है, हमसे क्या पूछना है, एक 4-5 क्वेश्चन हमको पूछना है। सबसे पहले तो, हम किसके लिए काम करते हैं, कंपनी के लिए या हम खुद के लिए काम करते हैं? ये आपने कभी सोचा है कि हम किसके लिए काम कर रहे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं कि खुद के लिए काम कर रहे हैं? दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरा करियर बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, मेरी है, मेरे बॉस की है, या मेरे कलीग की है? भाई, हम किसकी सपने पूरे कर रहे हैं, खुद के कर रहे हैं, राइट? और अभी जो हम जिंदगी जी रहे हैं, क्या हम यही जिंदगी सोच के आए थे कि यही जिंदगी जीना है? आर यू लिविंग अ लाइफ दैट ट्रूली बिलोंग्स टू यू, और डू यू वांट टू लिव योर लाइफ विदाउट प्रेशर? तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर यही रहेगा कि यस, विदाउट प्रेशर हमको काम करना। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि नहीं, हमने जो सोचा था उस तरीके से हम नहीं जी पाए। तीसरे क्वेश्चन का होगा कि मेरा ड्रीम है, मुझे खुद उसको पूरा करना। दूसरा क्वेश्चन है मेरा मेरा करियर है, मुझे खुद ही बनाना है और मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। और पहला क्वेश्चन है कि मैं खुद के लिए काम करूँ। तो सारी चीजें अगर हम खुद के लिए कर रहे हैं, तो क्यों हम ना क्यों ना हम ये इसको बेहतर करें, क्यों ना हम इसको इस लेवल में करें जहां से हमको कम प्रेशर आए, कम काम करना पड़े, हार्ड वर्क करने की जगह पे स्मार्ट वर्क करके मैं ये जो भी आज सक्सेस पा रहा हूँ, उसको उससे ज्यादा सक्सेस पा सकूं, राइट? तो देखो, हमको ये अभी देखना है कि हमको ही सब कुछ करना है, कोई तीसरा आदमी आके हमको करवाएगा नहीं। सही है? तो हम अपना आज का प्रेजेंटेशन एक केस स्टडी से देखेंगे। तो ये केस स्टडी है। देखिए, अभी ये केस स्टडी मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि हमारे, अगर हम देखेंगे, अगर पुणे में आप लोग काम कर रहे हो, तो पुणे में अगर 3-4 लोग काम करते होंगे, और हर किसी का एक कंट्रीब्यूशन रहेगा, और हर किसी का एक रिव्यू रहेगा, हर किसी का एक बिजनेस रहेगा, हर किसी का एक पैच रहेगा जहां से कुछ ना कुछ बिजनेस आता हो। तो मैं आपको एक केस स्टडी इसलिए दिखा रहा हूँ जिससे कि हमको आगे जाके चीजें अच्छे से समझ में आए। तो पहला केस स्टडी जो है, एक रिप्रेजेंटेटिव है, एक पुणे में काम कर रहा है, और उसका एक्सपीरियंस है 4 साल का टोटल, फार्मा का। और करंटली जो उसका एक्सपीरियंस है वो 5 महीने का, अभी नए जो कंपनी में काम कर रहा है। अगर उसका आप टोटल देखेंगे तो उसका डॉक्टर लिस्ट, केमिस्ट लिस्ट 150 का है, और डॉक्टर कॉल एवरेज 11-12 कर रहा है वो। केमिस्ट कॉल का एवरेज भी 11-12 कर रहा है। उनका स्टैंडर्ड है कंपनी का 11 का, तो 11 से ऊपर ही कर रहा है। डॉक्टर कवरेज 100% है, ए प्लस कवरेज 100% है, ए कवरेज 100% है, बी कवरेज 100% है। विजिट फ्रीक्वेंसी कवरेज थोड़ा कम है। सेकेंडरी आप देखेंगे तो फ्लक्चुएटिंग सेकेंडरी है, प्राइमरी के अगेंस्ट सेकेंडरी कम है, और वो भी फ्लक्चुएटिंग। और टारगेट अचीवमेंट एक बार भी 100% नहीं है। उसके कन्वर्जन लास्ट 3 महीने में एक कन्वर्जन है, और ओपीडी कैंप उसने बहुत सारे किए हुए। ओपीडी कैंप उसने 16 ओपीडी कैंप किए,
उसमें से उसका एक ही कन्वर्जन होता है। तो ये बताने के पीछे का मेरा जो मोटो है वो वही है कि बंदा बेसिक वर्किंग में बेस्ट है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट हम कहाँ से मेजर करेंगे? रिजल्ट मेजर करेंगे हम उसकी सेकेंडरी, उसकी प्राइमरी, और थर्ड क्या है? उसका टारगेट अचीव। सही है, कोई भी कंपनी है यही चीजें देखेगी ना। चलो, दूसरा केस स्टडी जो है, ये भी बंदा 4.5 साल से फील्ड में काम कर रहा है, और अभी जो करंट कंपनी में काम कर रहा है वो 7 महीने से। इसका एकदम एज पर कंपनी नॉर्म चल रहा है। 11 का कॉल एवरेज है, 11 का कॉल एवरेज कर रहा है। 90% के अबव इसका परसेंटेज टारगेट अचीवमेंट है। एफर्ट भी जितने कंपनी ने बोला है उतने ही किए हैं। तो ये दोनों भी लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो 4 साल के ऊपर काम कर रहे हैं। की केस स्टडी देख रहे थे जहां पे एक बंदा है जो 5 साल से नई कंपनी में काम कर रहा है, जिसका भी जिसका बेसिक वर्किंग एकदम बेस्ट है। दूसरे का बेसिक वर्किंग एज पर कंपनी नॉर्म्स है, लेकिन जब हम बिजनेस अचीवमेंट देखेंगे तो दोनों का भी 100% नहीं है। और तीसरा बंदा है जो फील्ड में ही एक एक साल से 1 साल और 2 महीने से काम कर रहा है, और उसने कंपनी चेंज किया है और 5 महीने से वो उस कंपनी में काम कर रहा है। और इसका ऐसा है कि इसको बोला गया है कि तू भाई डॉक्टर कॉल बहुत करना है, केमिस्ट कॉल बहुत करना है। आप देखेंगे 290 कॉल है नवंबर में, दिसंबर में 285 कॉल। कंपनी ने क्या बोला है कि आपको 11 कॉल ही करना है, लेकिन ये क्या कर रहा है? 12 के ऊपर कॉल कर रहा है। और ये नई कंपनी में है जो जिसका बेस कम है, लेकिन इसका अगर सेकेंडरी वो 3 महीने से काम कर रहा है, सेकेंडरी में कुछ चेंज नहीं है, और प्राइमरी में सेकेंडरी से प्राइमरी ज्यादा आ रहा है, और उसका भी पूरा एक भी कन्वर्जन नहीं है, और उसका सिर्फ अचीवमेंट 90% और 95%। तो ये तीनों केस स्टडी आपको समझ में आई? तो ये केस स्टडी दिखाने का एक ही पर्पज है अपना, कि देखो तीनों लोग काम कर रहे हैं। तीनों लोग मॉर्निंग सुबह 8 बजे घर से निकल रहे हैं, 12 कॉल कर रहे हैं, पूरा दिन भर सारे हेक्टिक शेड्यूल में अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, जाके डॉक्टर के वहां पे आधा आधा घंटा एक एक घंटा स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन जो एंड रिजल्ट है 100% हम यहाँ पे क्यों नहीं कर पाते? देखो, हर कंपनी को तो लगता ही है कि 100% हर बंदे ने करना ही चाहिए, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं वो मंथ ऑन मंथ वो ऐड हो रहा है क्या? जैसे सपोज 1 महीने में 1 लाख का बिजनेस, तो 5 महीने के बाद वो 1 लाख ही रहना चाहिए, या 1 लाख का 1 लाख 10 हजार, 1 लाख 20 हजार होना चाहिए? क्या लगता है आपको? क्योंकि हम उसमें वैल्यू वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वैल्यू ऐड कैसे कर रहे हैं? हम दिन पूरे महीने में 250 कॉल कर रहे हैं, हर डॉक्टर को 2 बार मिल रहे हैं, हम वहाँ पे ओपीडी कैम्प कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटीज है वो सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं हम, और हम सारा अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो है ही, लेकिन रिटर्न ऑन टाइम जो हमने स्पेंड किया है डॉक्टर के लिए, उसका जो रिटर्न हमको आना चाहिए वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? हमारे सेकेंडरी पे। लेकिन यहाँ पे तीनों भी लोग हैं और 4 साल से फील्ड में काम कर रहे हैं। एक आदमी है जो कंपनी की नॉर्म से चल रहा है, एक आदमी है जो कंपनी के नॉर्म से ऊपर में चल रहा है, लेकिन एट द एंड जो हमको जो चाहिए वो नहीं दिख रहा है। तो आज का जो कंपनी का वर्किंग चल रहा है, हमारा वर्किंग चल रहा है, इसमें दो चीजें हैं। अभी जो कंपनीज का फोकस है और एक्चुअल में रिक्वायर्ड क्या फोकस है, ये देखेंगे। देखो, कंपनी का फोकस है कि बंदे ने प्राइमरी करना चाहिए, बंदे ने सेकेंडरी का जो टारगेट दिया है वो करना चाहिए, बंदे ने कन्वर्जन बोले हैं महीने में 3 4 5 जो भी कन्वर्जन बोले हैं वो करना है। डॉक्टर कॉल केमिस्ट कॉल जो बताया है कि भाई 11 कॉल एवरेज है या 12 कॉल एवरेज है, उतना करना ही है। और तीसरा चीज है एक्टिविटी। एक्टिविटी मीन्स ओपीडी कैम्प या फिर मॉर्निंग रिमाइंडर, ऐसी चीजें, ऐसी जो एक्टिविटीज है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी नहीं। सही है, मैं सही जा रहा हूँ? यही कंपनी का आस्क है, यही फोकस है कंपनी का, या इसके सिवा है कोई फोकस? तो एक्चुअल में जो फोकस होना चाहिए किसी भी कंपनी का, और हमारा भी, सबसे पहले आना चाहिए डॉक्टर लिस्ट।
क्यू आना चाहिए, हम आगे देखेंगे। फोकस दूसरा हमारा होना चाहिए आरसीपी। तीसरा फोकस हमारा होना चाहिए कि जो भी हमारा डॉक्टर लिस्ट है उसका कैटेगराइजेशन सही है या नहीं, वो भी क्यों होना चाहिए, वो भी हम आगे देखेंगे। तीसरा है सेगमेंटेशन। हमने हमारी लिस्ट को सेगमेंट किया है। सेगमेंटेशन यानी क्या रहता है कि हमने उसको पैचेस में डिवाइड किया है क्या? या हम किसी भी डॉक्टर को जाके मिल रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमको 12 कॉल करने हैं तो कभी इस एरिया में जा रहे हैं, कभी उस एरिया में जा रहे हैं। और लास्ट की चीज है टूर प्लान। तो आप समझ रहे हैं कि फोकस हमारा कहाँ पे होना चाहिए और हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं। सही है या इसमें कुछ गलत है थोड़ा मुझे। तो हमको क्या करना है कि देखो, कंपनी का जो फोकस है उसको हम कुछ नहीं कर पाते, कर सकते हैं ना। कंपनी ने बोला है वो तो करना ही है हम। उसके साथ साथ हमको एक्चुअल में जो फोकस होना चाहिए उस पे काम करना। और वो काम करते टाइम सबसे पहले जो चीज आती है वो डॉक्टर लिस्ट। तो आज हमने जो ये सेशन रखा है, क्यों रखा है हमने डॉक्टर लिस्ट पे, क्योंकि यही हमारा बेस है। आप अगर सपोज अपने करियर में प्लान किया है कि मुझे आगे जाके रीजनल मैनेजर होना है, जोनल मैनेजर होना है, कुछ भी होना है, ऐसे आपने प्लान किया हुआ है। लेकिन वो करने के लिए आपको जो बेस है आपका, आपको स्ट्रांग करना पड़ेगा। जैसे सपोज एक बिल्डिंग बना रहे हैं हम, बिल्डिंग बनाना है तो उसका बेस तो हमको एकदम प्रॉपर अच्छी तरीके से बनाना पड़ेगा। देखो, आपका सेकेंडरी, प्राइमरी, कन्वर्जन, डॉक्टर लिस्ट, एक्टिविटी, ये सारा चीज आपके डॉक्टर लिस्ट पे डिपेंड। आप अगर राइट डॉक्टर पे काम कर रहे हो, राइट एफर्ट लगा रहे हो, तो ये सारी चीजें होने वाली। आज क्या हो रहा है कि कंपनी आपको एक डॉक्टर लिस्ट थमा दे रहा है। जैसे आप ज्वाइन होते हो, एक डॉक्टर लिस्ट आपके पास आता है। कंपनी क्या बोलता है कि आप 3-4 दिन आरसी पे करो, आप 3-4 दिन जियोग्राफी देखो कैसा है, कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कौन से डॉक्टर है। और फिर 10 दिन के बाद आपको डायरेक्ट वो पूछते हैं कि भाई आपको कितना कन्वर्जन हुआ है, आपने कितने डॉक्टर मिले हैं। ये सारा चीज होता है। लेकिन जब इनिशियल फेज में हम कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हैं तो आपको कम से कम 15 दिन आपको डॉक्टर लिस्ट पे देना है। और वो 15 दिन आपको क्या करना है, आरसीपीए, कैटेगराइजेशन, सेगमेंटेशन एंड टूर प्लान। ये आपको लगता है ना कि भाई अभी मैं तो कंपनी में 2-3 साल से काम कर रहा हूँ, ठीक है, अभी वो बाकी का सब छोड़ दो। आपको पता भी होगा कोई कोई 2 साल से काम कर रहा है ना, आज भी उसके डॉक्टर का कैटेगरी सेम ही है, आज भी उसके डॉक्टर का आरसीपी सेम ही है, आज भी उसके एमसीएल में, उसके डॉक्टर लिस्ट में सिर्फ 20% ही डॉक्टर बिजनेस देते हैं, 2 साल के काम करने के बाद भी। क्यों? क्योंकि हम इम्पोर्टेंट जो चीज है डॉक्टर लिस्ट उस पे उतना फोकस नहीं करते। हम कहाँ पे फोकस कर रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, डॉक्टर कॉल एक्टिविटी। तो हमको किसी को भी सबसे पहले 1 महीना तो डॉक्टर लिस्ट के लिए देना है। तो आप देखो, आप दोनों तरीके से काम कर सकते हो। कंपनी का फोकस जो भी है उसको काम करते करते आपको सबसे पहले आपका बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा, जो कि है डॉक्टर लिस्ट। सही है। तो हमारा जो आज का सेशन है ये 2 पार्ट में है। तो आज का सेशन हम अभी एक ही पार्ट में लेना पड़ेगा हमको, क्योंकि दूसरा पार्ट हमको नेक्स्ट टाइम देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम इसमें बहुत गया है। तो सबसे पहला पार्ट जो है हमको देखना है कि डॉक्टर लिस्ट के साथ हमको कौन से प्रॉब्लम आ रहे हैं, डॉक्टर लिस्ट में क्या क्या इश्यूज है, अपॉर्चुनिटीज क्या है हमको डॉक्टर लिस्ट इंप्रूव करने के लिए। दूसरा है डॉक्टर लिस्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। तीसरा है हाउ द डॉक्टर लिस्ट इम्पैक्ट एमआर प्रोडक्टिविटी। हमको ये भी देखना है कि एक डॉक्टर लिस्ट जो होता है वो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में कितना उसका रोल है। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन इम्प्रॉपर डॉक्टर लिस्ट। अगर गलत डॉक्टर लिस्ट है, खराब यानी जो आइडियल डॉक्टर लिस्ट होना चाहिए वो नहीं है, तो उसकी उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे ओवरऑल प्रोडक्टिविटी। और स्ट्रेटेजीज टू रिड्यूस स्ट्रेस व्हाइल कवरिंग द डॉक्टर। हम ये भी देखेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं हम, जिससे कि हम आप अभी कवरिंग में जो भी प्रॉब्लम आ रहा है हमको डॉक्टर लिस्ट कवरिंग में या फिर प्रोडक्टिविटी लाने में, तो उसकी उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है वो हम डिस्कस करेंगे। और टेकिंग मिनिमम माइलेज विथ
मिनिमम एफर्ट, टेकिंग मैक्सिमम माइलेज विथ मिनिमम एफर्ट। हम उससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेंगे लेकिन एफर्ट कम लगाएंगे। हम खुद प्रेशर में नहीं आएंगे, हम खुश रहेंगे और अच्छी अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो ये पार्ट वन हम आज देखेंगे। पार्ट टू जो रहेगा, ये पार्ट वन जो रहेगा ये पूरा हमारा थेरोटिकल रहेगा। केस स्टडी जैसे हमने आपकी डिस्कस किए उसी तरीके से रहेगी केस स्टडी। पार्ट टू जो रहेगा वो पूरा आपको प्रैक्टिकल रहेगा, यानी आपको क्या करना है, कौन सी चीजें आपको ध्यान में लेना है, वो सारी चीजें रहेगी। लेकिन पार्ट टू अभी नहीं हो पाएगा अपना, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे। तो पार्ट टू में हम क्या देखेंगे कि आरसीपीए कैसे करना है, आरसीपी आरसीपीए का एनालिसिस हम कैसे करेंगे, और आरसीपीए करने के बाद हम अपनी प्रोडक्टिविटी उस हिसाब से कैसे बढ़ाएंगे। दूसरा चीज हम देखेंगे कि कैटेगराइजेशन, आरसीपी के बाद हम कैटेगराइजेशन कैसे करेंगे एमसीएल का। तीसरा है सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन कैसे करेंगे। और लास्ट है टूर प्लान। तो ये हमारा दोनों पार्ट आज ही कंप्लीट करना था हमको, लेकिन हमारा टाइम थोड़ा वेस्ट हुआ है। तो हम आज पार्ट वन ही देखें, चलेगा। तो अभी हमको क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, डॉक्टर लिस्ट हम जब भी बनाते हैं तो हमको क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं। एक तो हमारे पास जो भी डॉक्टर लिस्ट है वो आउटडेटेड इंफॉर्मेशन रहता है। कभी कभी वो डॉक्टर वहां पे नहीं रहता है, कभी कभी उसका स्पेशलिटी भी चेंज होता है, कभी कभी वो रिटायर होता है, फिर भी वो हमारी लिस्ट में रहता है। और वो क्या होता है फिर, हमारी वो जो विजिट है वो वेस्ट जाती है, और हमारी जो अपॉर्चुनिटी है डॉक्टर कन्वर्जन करने की वो मिस हो जाती है। सही है। दूसरा क्या है, लैक ऑफ सेगमेंट, यानी हम अपनी लिस्ट को जब भी हमको कंपनी ने पहले दिया है, फर्स्ट मंथ में ज्वाइन करने के बाद जो लिस्ट दिया है उसका जो कैटेगराइजेशन है वो तब भी वही था, आज भी वही है। ये हमारा प्रॉब्लम है। और हमारा अप्रोच जो है वो सारे डॉक्टर को सेम ही है, ये भी हमारा इशू है। अभी सबका नहीं होगा, मैं एक जनरल आपसे बात कर रहा हूँ। तो अगर किसी के देखो, जो भी हम प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस करें, सपोज 5 प्रॉब्लम है, तो किसी के पास एक प्रॉब्लम होगा, किसी के पास 2 प्रॉब्लम होगा, किसी के पास प्रॉब्लम भी नहीं होगा, सब आप एकदम एक्यूरेट करते होंगे। वो उसमें नहीं जाना है हमको। लेकिन आपको जब भी लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ है, तो आप उसको उसी तरीके से ले लीजिए। हम क्या करना है, बेहतर बनना। ठीक है। तीसरा क्या है, इनइफिशियंट प्लानिंग। हम क्या करते हैं कि कौन से 12 डॉक्टर करना है इसका प्लानिंग नहीं करते। हम सुबह निकलते हैं, डायरेक्ट जाते हैं, डॉक्टर जो भी मिल रहा है वो एरिया में जाएंगे, वो एरिया में काम करके वापस आएंगे 12 पर। तो पुअर रूट ऑप्टिमाइजेशन लीड टू इंक्रीज ट्रेवल टाइम। और उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो घूमना हो रहा है दिन भर, जो ट्रैवलिंग हो रहा है वो बहुत ज्यादा है। सही है? तीसरा क्या है, ओवरलोडिंग और अंडर यूटिलाइज। इसमें क्या हो रहा है, हम पे बर्डन आ रहा है बहुत सारा। क्या होता है कि पहले 20 दिन ज्यादा टारगेट का तो प्रॉब्लम नहीं रहती, उस हिसाब से हम काम कर लेते हैं। और लास्ट के 10 दिन क्या होता है कि हमको एमसीएल भी कवर करना है, अपना डॉक्टर लिस्ट भी कवर करना है, हमको टारगेट भी करना है, हमको सेकेंडरी भी करना है, पीओ भी लेना है, सब करना है। तो इससे क्या होता है, हम पे खुद पे उसका बर्डन आ जाता है। और उसमें क्या होता है कि हम कुछ लिमिटेड डॉक्टर से मिलते हैं, और अच्छे डॉक्टर जो इंपॉर्टेंट डॉक्टर है वो मिस हो जाते हैं। फिर है कम्युनिकेशन गैप, लैक ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म। क्या होता है, अगर हम सही तरीके से सारे डॉक्टर को, जो जिसको भी 2 विजिट प्लान किए, एक विजिट प्लान किए, उसको अगर नहीं मिल रहे, तो क्या हो रहा है कि फीडबैक का जो मैकेनिज्म है वो डिस्टर्ब हो रहा है। क्योंकि हमने लास्ट मीटिंग में वो डॉक्टर को कुछ ना कुछ डिस्कस किया रहता है, और इस मीटिंग में उसका फीडबैक हमको वहां से लेना है, और देखना है कि वो डॉक्टर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। और बाकी है ओवर रिलायंस ऑन म्यूचुअल मैनुअल अपडेट्स, यानी हम खुद नहीं करेंगे, जो लोग बता रहे हैं उसी पे जाएंगे। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सीआरएम में भी हम क्या करेंगे कि यार ये डॉक्टर तो अच्छा बिजनेस दे पाएगा मुझे, तो सीआरएम कर लेते उसको। या फिर हम ऐसे डायलेमा में रहते कि यार ये डॉक्टर को कितना भी दे हम, वो कुछ हमको दे बिजनेस नहीं देंगे। ये जो चीजें होती है, ये अभी करंट हमारे एमसीएल के प्रॉब्लम्स। अभी
इश्यूज क्या है? इश्यूज भी है जो हमारे डॉक्टर लिस्ट के साथ है। फर्स्ट है इनकंसिस्टेंट फॉलो। तो क्या हो रहा है? इनकंसिस्टेंट फॉलो क्यों हो रहा है हमारा? क्योंकि हमने वो डॉक्टर का टूर प्लान सही से बनाया नहीं। इसकी वजह से हम हर महीने में जो उसका विजिट फ्रीक्वेंसी होना चाहिए उस पर काम नहीं करते। इसकी वजह से क्या हो रहा है? फॉलो में इनकंसिस्टेंसी आई, तो उसकी वजह से हम वो डॉक्टर कन्वर्ट नहीं। दूसरा है पुअर डाटा यूटिलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? तो पुअर डाटा यूटिलाइजेशन मीन्स जो भी हमने आरसीपीए किया होता है डॉक्टर का, जो हमने अंडरस्टैंड किया है कि प्रिस्क्राइबिंग बिहेवियर क्या है डॉक्टर का, अगर वो हमको इस बार पता चला है, अगर नेक्स्ट बार हम उसको अगर नहीं मिल रहे, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन बिहेवियर चेंज हुआ होगा ना। हमने जब एमसीएल लिया था उस टाइम, जब हमने उसका आरसीपी किया था, तब बताया था कि भाई ये पैरासीटामोल का अच्छा प्रिस्क्राइबर है, तो इसको पैरासीटामोल बताना है। अगले विजिट में वो डॉक्टर कुछ अलग मॉलिक्यूल पे अपग्रेड हो गया, वो चेंज हुआ है उसका प्रिस्क्रिप्शन बिहेवियर। तो ये जो हम आरसीपीए करेंगे जो डॉक्टर लिस्ट पे, उसका यूटिलाइजेशन सही तरीके से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर हमने वो डॉक्टर लिस्ट को प्रॉपर तरीके से उसको कैटेगराइजेशन नहीं किया, उसको सेगमेंट नहीं किया, और उस वो डॉक्टर का हमने टूर प्लान अच्छी तरीके से नहीं बनाया, विजिट फ्रीक्वेंसी अच्छा नहीं बनाया, तो ये चीजें हमको आएंगे आगे जाके। और इसकी वजह से क्या होगा? हम टाइम मैनेजमेंट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर लिस्ट अगर सही थे, अब आपको पता है कि आज 5 तारीख है, आज मुझे कौन से 12 डॉक्टर को मिलना है, ये अगर आपको सुबह पता नहीं, या पहले दिन के शाम में पता नहीं है, तो फिर इसमें क्या होगा? आपको बर्डन आ जाएगा सारे डॉक्टर कवर करने में। आप कोई भी 12 डॉक्टर को जाके मिलोगे, और वो 12 डॉक्टर क्या होगा नंतर बाद में, 12 में से कुछ 8-9 मिलेंगे और फिर 4 और अलग कोई मिलेंगे, तो यहाँ पे सारा मिसमैच हो जाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा? हमको स्ट्रेस आएगा, और हमारा जो एफर्ट है वेस्ट होगा। आप ये बात सुनो कि आपको जाके 12 कॉल तो करना ही है, तो हमको ऐसे डॉक्टर लिस्ट प्रिपेयर करना है जो कि हमको वो 12 डॉक्टर प्रोडक्टिव हो। हमको टाइम तो उतना ही स्पेंड करना है मॉर्निंग से इवनिंग, लेकिन वो मॉर्निंग टू इवनिंग जो टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं, उसमें हम सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये सारी जो इश्यूज है, ये प्रॉब्लम्स है, ये हम, अगर हमारा एमसीएल करेक्ट रहेगा, तो ये सारी चीजें हम निकाल सकते हैं। अगर ये सारी चीजें निकलेगी तो क्या होगा? आपका कन्वर्जन रेट बढ़ेगा, आपको जो बहुत घूमना है, बहुत ट्रैवलिंग करना है, वो नहीं करना पड़ेगा। आपको एकदम पता रहेगा कि मुझे मॉर्निंग में यहाँ पे जाना है, इवनिंग में यहाँ पे जाना है, दोपहर में यहाँ पे जाना है। आपको पता रहेगा कि ये ब्रांड के लिए मेरे को ए डॉक्टर चाहिए, ये डॉक्टर को मेरे को यही ब्रांड बता। तो यहाँ पे क्या होगा? आप खुद कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो हमको क्या करना है? जो भी हमारा एक्सरसाइज चल रहा है, इसमें जो भी अभी हमने प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज जो डिस्कस किए, उसको रिमूव करना है हमको वहां से। तो ये चलेंगे आगे फिर। देखो, अगर हमने ये सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज को अगर सॉर्ट आउट किया, तो हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही? सबसे पहले क्या है? अपॉर्चुनिटीज क्या है हमारे पास? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सीआरएम का डाटा रहता है। आपका मैनेजर आपको हर महीने देता होगा सीआरएम का डाटा, मिलता है कि नहीं आपको? तो ये जो आपको मिल रहा है, उसको आपको एनालिसिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि हमको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन खुद में करना है। तो ये जो भी चीजें आ रही, उससे हमको कुछ इंसाइट लेना है, और उसको हमारे काम में फिर मैप करना, रूटीन बनाना है हमको, प्रॉपर रूटीन प्लानिंग बनाना है। दूसरा है सेगमेंटेशन एंड टारगेट। तो अपॉर्चुनिटीज ये है, अगर हमारा करेक्ट एमसीएल रहेगा, तो हम डॉक्टर को कैटेगराइज करेंगे, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको मैनेज करेंगे, और हाई वैल्यू जो डॉक्टर है, जो हम बोल रहे हैं ना कि 20% डॉक्टर मेरे 80% बिजनेस देते हैं, तो वो जो 80% बिजनेस देने वाले 20 डॉक्टर है, तो उन पे मेरा फोकस एंड इम्पैक्ट मैक्सिमाइज करेंगे हम। फिर फीडबैक, अगर अच्छा एमसीएल रहेगा, अच्छी तरीके से हम उनको 2 बार मिलेंगे या 3 बार मिलेंगे, जो भी हमारा विजिट फ्रीक्वेंसी बना है,
तो फीडबैक मैकेनिज्म अच्छा होगा। इससे क्या होगा कि डॉक्टर और हमारा बॉन्डिंग अच्छा बनेगा। अगर हर महीने 2 बार उस डॉक्टर को हम मिल रहे हैं, तो उसके भी मन में यही आएगा कि बंदा एकदम जेन्यून है, मेरे पास आ रहा है, और लास्ट में जो बात किया है उसी को आगे लेके जाएगा। अभी एक एक जस्ट एक केस स्टडी लीजिए। अगर आप सपोज एक एक्स वाई जेड डॉक्टर है, उसको लास्ट 6 महीने से मिल रहे हैं कंटिन्यू, महीने में 2 बार मिल रहे हैं। आपको पता है अगर मैंने 6 महीने में डॉक्टर को ये 4 चीजें बताई हुई, तो मैं वो 4 चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो 4 चीजें बताने के बाद मेरा डॉक्टर को कन्वर्ट नहीं हुआ। मुझे 5वीं चीज बतानी पड़ेगी वो डॉक्टर, समझ रहे हो? तो हम खुद को रिफाइन करेंगे कि 4 बार मैंने पहले प्राइस बताया, फिर कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट पॉइंट बताए, फिर और ये बताया वो बताया, लेकिन 5वीं बार मुझे पता चलेगा कि भाई मुझे ये तो 4 चीजें मैंने बताई है, इससे इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं हुआ है, मुझे एक अलग चीज बतानी है। ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, हम खुद को ट्रेन करेंगे। और हमको खुद का, जैसे कोई डॉक्टर है जो उसको साइंटिफिक नॉलेज अच्छा लगता है, तो हम खुद को अपस्किल करेंगे, हम खुद को ट्रेन करेंगे, कुछ एक आध स्टडी लेके जाएंगे, डॉक्टर को डिस्कस करेंगे। सही है। और हमारे जो भी कलीग्स है उनका भी यहाँ पे हेल्प लेंगे, हमारा मैनेजर है उसका हेल्प लेंगे, कोलेबरेशन करेंगे कि सर, आप ये भी बोल सकते हो कि मैनेजर को कि सर ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्टर है, आपको मेरे साथ आना है और उसको कन्वर्ट करना। तो ये चीजें कब पता होगी, जब आप उस पर अच्छी तरीके से काम करो। ठीक है। और इसमें क्या अपॉर्चुनिटी रहेगा कि डॉक्टर के साथ आपका अच्छा रिलेशन बनेगा, और रिलेशन बनने के बाद आप उसको खुद बोल सकते हो कि सर मैं आपके पास इतने दिन से आ रहा हूँ, आप मुझे अभी बिजनेस देना, आप चलेगा। और इससे क्या होगा, इफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट होगा। इसमें हम जो फोकस टॉप 20 डॉक्टर है उन पे ज्यादा फोकस कर पाएंगे, और ट्रस्ट बनाएंगे और क्रेडिबिलिटी बढ़ाएंगे अपना डॉक्टर के आगे। देखो दूसरी भी कंपनी में जाएंगे तो डॉक्टर वही रहेंगे। आप ये बात समझ लो कि हम 4 भी कंपनी चेंज करते हैं, तो हमारे जो कस्टमर है वो सेम ही रहने वाले। तो अगर वो डॉक्टर को पता है कि भाई लास्ट कंपनी में ये मेरे पास एकदम जेन्युइन बंदा है, रेगुलर आता है, सब करता है, तो आप जब नई कंपनी में भी जाओगे, वहां पे जो अपना ट्रस्ट बना है डॉक्टर का, उसमें भी क्रेडिबिलिटी जो बनाई है अपन, वो वहां पे भी काम आएगी। तो देखो अभी सबसे हमको अभी देखना है कि डॉक्टर लिस्ट क्या है। सबको पता है डॉक्टर लिस्ट? डॉक्टर लिस्ट का अगर स्ट्रेटेजिक वैल्यू देखा हमने, तो डॉक्टर लिस्ट ये हमको बताता है कि हमको किस डॉक्टर पे फोकस करना है। ये कोई ऐसा नहीं कि 150 डॉक्टर है, ये स्पेशलिटी के है, वो मेरे लिस्ट में है, ये नहीं। डॉक्टर लिस्ट का मतलब ये होता है कि ये जो डॉक्टर है वो हाई वैल्यू डॉक्टर है, और ये डॉक्टर मेरे कन्वर्ट हो पाएंगे और मेरे को बिजनेस बढ़ा देंगे। ये इसका मतलब है डॉक्टर लिस्ट का। डॉक्टर लिस्ट का ये मतलब नहीं कि 150 डॉक्टर लिस्ट में हो। तो हमको ये देखना है कि ये हाई वैल्यू डॉक्टर जो है, हम एक्चुअली में हमारे लिस्ट में रखे हैं या नहीं। और अगर वो रखे हैं, तो इसका बिजनेस पे हमारे इम्पेक्ट होगा, क्योंकि एक पूरा कोरिलेशन रहता है। देखो अगर आपका लिस्ट अच्छा है और आपका मेहनत है उसके साथ, तो उसमें आपको 100% रिजल्ट आएगा, आपको 100% बिजनेस बढ़ेगा आपका। सही है। तो डॉक्टर लिस्ट यानी क्या, हमको अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम कि ये लिस्ट जो है हमको कंपनी ने दिया है या हमने प्रिपेयर किया है, ये मेरा हाई वैल्यू है। हाई वैल्यू क्यों है? क्योंकि यही डॉक्टर मेरा बिजनेस दे सकते हैं। डॉक्टर लिस्ट का हमारे प्रोडक्टिविटी में क्या इम्पैक्ट होता है? हम क्या करते हैं, डॉक्टर लिस्ट हमारे पास है तो हम फोकस्ड अप्रोच करते हैं, फोकस्ड एफर्ट लगाते हैं कि ये 2 प्रोडक्ट के लिए ये 10 डॉक्टर मेरे फिक्स है। ये हमको पता चलेगा हमको जब हमारा प्रॉपर डॉक्टर लिस्ट हो। हम दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं कवरेज। कवरेज में क्या कर सकते हैं कि ये डॉक्टर इंपॉर्टेंट है, इसको महीने में 3 विजिट करना है मेरे, 3 महीने, महीने के 3 विजिट हम टूर प्लान में डाल देंगे, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड, इस तरह से। और डाटा ड्रिवन इंसाइट, प्रॉपर लिस्ट अगर होती है अपने पास, तो हमारे पास पर्सनलाइज अप्रोच करने के लिए काम होता है।
क्या होता है काम? सपोज वो डॉक्टर, हमने आरसी पे किया, हमको पता चला कि ये मॉलिक्यूल बहुत लिखता है बोला, तो हम उसको जाके वही ब्रांड बताएंगे, दूसरा ब्रांड नहीं बताएंगे। देखो अभी मैं जो बता रहा हूँ ये आपको सबको पता है, मैंने ऐसा बोल रहा कि मैं कुछ अलग आपको बता रहा हूँ, ये आपको सब पता है। मैं जस्ट रिफ्रेश कर रहा हूँ आपका नॉलेज, जिससे कि आप थोड़ा सोचे, और सोचने के बाद उस पर काम करें। आपको सब पता है ये चीजें। फोकस बढ़ेगा, अच्छा डॉक्टर होता है तो कवरेज अच्छा होगा, और उससे हमको पर्सनलाइज उसको चीजें करनी आएंगी, ये सब पता है अब। तो हमारा ये सेशन का यही एम है कि हमको उसको क्या करना है, रीफ्रेम करना है, हमको रीडिफाइन करना है कि ये चीजें हमको करना है। अगर हम ये नहीं करते तो क्या होगा, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। सही है। दूसरा क्या होगा, स्ट्रेस आएगा, सेल नहीं हो पाएगा, टारगेट नहीं हो पाएगा, सेकेंडरी नहीं होगी, कन्वर्जन नहीं होगा, और इससे क्या होगा, हमारे रेपुटेशन पे इम्पैक्ट होगा। रेपुटेशन डॉक्टर के आगे नहीं, हमारे हमारे मैनेजर के आगे, हमारे जो भी कंपनी के लोग हैं उसके आगे, और हमारे कलीग। तो आप समझ रहे हो कि अगर ये चीजें हमको पता है कि भाई फोकस एफर्ट करना है, कवरेज स्ट्रीम करना है, डाटा गिवन इनसाइट करना है, अगर ये नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ये चार चीजें होंगी, हमारे अपॉर्चुनिटी तो मिस हो जाएगी। हमने दिन भर काम करके आए, वो डॉक्टर को 2 बार महीने में मिल के भी आए, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका आरसी पे नहीं हुआ, इसलिए हमने उसको सिर्फ जाके मिल के ब्रांड बता के आए। तो इससे क्या होगा, हमारा अपॉर्चुनिटी मिस हुआ, स्ट्रेस बढ़ा, और हमारी जो रेपुटेशन है उस पर भी इम्पेक्ट। और उसके बाद क्या हो गया, हमको जो भी कंपनी दे रही है रिसोर्सेज, उसका यूटिलाइजेशन भी इनएफिशिएंट होगी, क्योंकि हमको कुछ आता है और हम कुछ कंपनी को दे रहे हैं, और वो डॉक्टरशिप ले रहा है और हम उसको कुछ मांग नहीं रहे, तो वो भी हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है। अभी कुछ स्ट्रेटेजीज है, अभी 10 मिनट में हम खत्म करेंगे मीटिंग। हम इसको कैसे कर सकते हैं, देखो स्ट्रेटेजीज में क्या करना है हमको, सेगमेंटेशन एंड प्रायोरिटाइजेशन। हमको, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि सबसे पहले हमारा आरसीपीए करना है, उसमें हम आरसीपी के थ्रू हम उसको सेगमेंट करेंगे, लिस्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे कि कौन से डॉक्टर को कब मिलना है, कितना फ्रिक्वेंसी रखें, स्पेशलिटी, लोकेशन, सब सबके हिसाब। फिर हमको क्या करना है कि एक टूर प्लान बनाना है, जिससे कि हमको रूट ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइज क्या करना है कि अगर हम मॉर्निंग में जाते हैं तो हमारा काम जल्दी से जल्दी फटाफट खत्म हो जाए। और टाइम एलोकेशन जो है कि हमारे टॉप जो कस्टमर है उनको जो टाइम देना है वो करना है हमको, ये एक स्ट्रेटेजी है हमारा। और डिजिटल असिस्टेंट में हम जो भी हमारे सीआरएम है, ये डिटेलिंग टूल है, उसका भी यहाँ पे हेल्प करेंगे। कुछ मेल भेज सकते हैं, या फिर हमारा आईपैड रहता है हमारे पास, उस पे हम कुछ अलग तरीके से वो डॉक्टर को चीजें दिखाएं, जिससे कि वो डॉक्टर कन्वर्ट हो पाए। और इसमें क्या कर सकते हैं, हम हमारे कलीग भी रहते हैं जो हमारे साथ काम करते हैं, कोई दूसरे कंपनी का रहता है, किसका रहता है, उनका भी हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। और आगे क्या है, अभी क्या डिस्कस करना है हमको, मैक्सिमम माइलेज लेना है मिनिमम इफर्ट के साथ। तो क्या करना पड़ेगा हमको, पहले कस्टमाइज अप्रोच करना पड़ेगा। कस्टमाइज कस्टमाइज अप्रोच क्या होगा, हमको डॉक्टर के केबिन में जाने से पहले ही हमको पता होना है कि ये डॉक्टर क्या लिखता है और उसको मुझे क्या बात करना है। ये हमारा फर्स्ट है। दूसरा, फ्रीक्वेंसी ऑप्टिमाइजेशन। इसमें क्या होगा कि हमने डॉक्टर को तो कैटेगराइज किया हुआ है, ए बी सी की कैटेगराइज, तो हमको उस हिसाब से उसका एक, जो विजिट है वो भी प्लान बनाना। और उसके बाद हमको फोकस करने के बाद हमको डॉक्टर के साथ रिलेशन बिल्ड करना। और रिलेशन बिल्ड करने के बाद फॉलो, फीडबैक, ये सारी चीजें वो डॉक्टर के साथ जो फोकस किया है हमने उसी पे लगे रहेंगे। सर मैंने लास्ट टाइम ये बोला था आपको, आप बोले थे सर इसमें ये लिखेंगे, अभी मेरा ये ब्रांड है सर, आपको लिखूंगा। तो ये फीडबैक है। और उसमें ये करते टाइम हमको जो लगता है कि हमको ये चार चीजें सीखना है, ये चार चीजों का नॉलेज लेना है, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है। जैसे हम, मैंने आपको बताया कि भाई ये पूरा पार्ट 1 जो हमारा रहेगा वो पूरा थियोरेटिकल रहेगा।
और पार्ट जो 2 रहेगा उसमें हमको बहुत सारी चीजें करना है। तो उसके लिए आपको अभी नेक्स्ट आप जो भी बताएंगे उस हिसाब से अपन संडे का टाइम शेड्यूल करेंगे, और उस दिन हमको एक जगह पे बैठना है, और क्योंकि उसमें आपको लिखना भी पड़ेगा, आपको देखना भी पड़ेगा कि क्या चीजें हो रही। तो मेरे पास पूरा मैंने निकाल के रखा हुआ है कि कैसे टूर प्लान बनाना है, कैसे हमको डॉक्टर का कैटेगराइजेशन करना है, कैसे सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आरसीपी कैसे करना है, और जो किया हुआ आरसीपी वहां से हमको इंसाइट कैसे लेना है। क्योंकि अगर हम आरसीपी सिर्फ करके रखेंगे और उसका इंसाइट नहीं लेंगे तो फिर हमको कुछ नहीं। और ये करने के बाद ही हमको एक केस स्टडी एक बनाना है। मैं आपको केस स्टडी भी दिखाऊंगा कि रियली अगर हमने वो केस स्टडी पे काम किया तो उसका हमको कितना इम्पैक्ट मिला। ठीक है, अभी आप बताओ, आपको कुछ क्वेश्चन क्वेरी कुछ है? तो आपको क्या लगा जैसे आज आपने ये सेशन अटेंड किया, कुछ तो लगा होगा आपको कि ये चीज नहीं आपने डिस्कस करना चाहिए था, ये डिस्कस किया है लेकिन ये समझ में नहीं आया। कुछ कुछ भी आपको लगता है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।